तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत जितना भी जानता हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, समझे, मतलब आप तो जानते ही होंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। जो नहीं जानते हैं उनको भी थोड़ी बहुत मेरी जैसे थोड़ी बहुत ही नगण्य, मतलब कम से कम एक बेसिक एक बेस तैयार होगा, तो एक बेसिक आइडिया मिल सकता है आपको। तो जो भी है प्रयास कर रहा हूँ, इससे आपको धर्म समझने में थोड़ा बहुत मतलब सहायता होगी। तो जो होता है बिग बैंग में, तो पहले क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं एकदम शुरुआती समय में, जब पूरा यूनिवर्स जब हुआ है, मतलब इतना एक्सपैंड नहीं हुआ एक बिंदु में जब था पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में स्थित था, तो उस समय में क्या घटना घटी वही हम बताने का हम सब समझेंगे। क्या हुआ कि ये विस्तार से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि फिर तो एक साइंस का क्लास ही हो जाएगा। तो हमको साइंस का क्लास नहीं दे रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं धर्म क्या है धर्म कहाँ से आया है, भगवान क्या है। और जो भी है, तो बिग बैंग में जो होता है, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स आता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब जो है ये सब पहले था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, फिर हुआ एटॉम का, ठीक है ना, एटॉम का निर्माण हुआ। अब एटॉम का निर्माण मतलब परमाणु का जो है निर्माण हुआ। जैसे हाइड्रोजन का पूरा यूनिवर्स में पहले जो था, ज़्यादा से ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था यूनिवर्स में, वो था हाइड्रोजन का। उसके बाद आता है हीलियम का, वो थोड़ा बहुत था, और एकदम कम था मतलब लिथियम था। ये तीनों का जो क्रमांक है, ये मतलब रहता ही मतलब ब्रह्मांड में ये मौजूद था। अब क्या होता है कि फिर हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन परमाणु में एक साथ संयोजन होता है। ड्यूटेरियम का वो मतलब दो हाइड्रोजन एक साथ आते हैं, फिर दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ फिर संयोजन होता है, उसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होता है, और फिर उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो हीलियम होता है। हीलियम का 3 अणु हीलियम होता है। यही 3 अणु हीलियम आपस में 2-3 अणु हीलियम आपस में टकरा कर फिर ये 4 अणु हीलियम और एक हाइड्रोजन, एक एक करके हाइड्रोजन का निर्माण होता है। फिर वो हाइड्रोजन जो एक एक करके फिर वो दोनों आपस में ऐसे पूरा चेन रिएक्शन होता है, और फिर हीलियम का निर्माण होता जाता है, और हीलियम भी आपस में ऐसे हाइड्रोजन का निर्माण करता जाता है, और कुछ हीलियम साइड हो जाता है, मतलब वो फिर और आगे रिएक्शन मतलब भाग नहीं लेता है। हीलियम का जन्म होता जाता है, हाइड्रोजन का ईंधन खत्म होता जाता है, हाइड्रोजन भी खत्म होता जाता है। तो ऐसे खत्म होने का जो प्रक्रिया है ये निरंतर होते रहता है, और हीलियम का निर्माण भी होते रहता है। इस बीच क्या होता है कि एक जो है एक होता है संयोजन, एक होता है वियोजन, मतलब फिशन फ्यूशन का जो एक होता है। विभाजन में क्या होता है, विभाजन में संयोजन विभाजन दो होता है। तो विभाजन में फिर सबसे पहला जो ये जो प्रक्रिया में सबसे पहले हीलियम के बाद आपका सबसे ज़्यादा मतलब वही सबसे डोमिनेट करते हैं, मतलब कार्बन का वो होता है,
कार्बन के बाद क्रमांक में आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसा करते करते एक साइकिल जैसा होता है। ऐसा करते करते हीलियम का वो होता जाता है, निष्क्रिय जो गैस होते हैं हीलियम, वो होता जाता है। अब ये जो चक्र है, इस चक्र में फिर आयरन और कुछ वो फिर और ज़्यादा जब ठंड होते जाते हैं, मतलब पूरा जो स्टार हैं वो ठंड जब होते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, इस चक्कर में ईंधन जब एकदम ख़त्म होते जाते हैं, तो डॉर्फ जो स्टार कहा जाता है उसको एकदम से रेड डॉर्फ बोला जाता है, मतलब लाल नक्षत्र। तो वो फिर कोलैप्स हो करके फिर टूट जाता है, विकर जाता है। तो उससे फिर ग्रह का और भी ज़्यादा ग्रह या आपका हो सकता है ब्लैक होल भी हो जाए। तो ऐसे करके ग्रह का भी मतलब ग्रह क्या है, वो तो एक सॉलिड पदार्थ है ना, वो गैस तो नहीं है। नक्षत्र जो है वो गैस है, पर जो ग्रह हैं वो तो ठंड होकर मतलब कंडेंस होकर के वो सॉलिड के आकार रूप लेता है। और फिर देखिए जो है, जैसे हमारे धरती के अंदर आयरन का तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे करके वो भी बहुत ज़्यादा होता जाता है। आयरन का निर्माण ऐसे करके मतलब पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, तो फिर जो पीरियोडिक टेबल का जो भी एलिमेंट्स का अब जो भी देख रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम इंसानों ने इजाद किए हैं। था तो पहले से ही, लेकिन उसको एक दूसरे से जोड़ कर एक नया एलिमेंट का वो कर दिया गया है, मतलब उसको विखंडन करके जो भी है, संयोजन विखंडन जो भी करके उसको बनाया गया है। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स अब पीरियोडिक टेबल्स में जोड़ा गया है और दिन प्रतिदिन और भी जोड़ा जा रहा है। तो अभी की स्थिति में आपको फिर पता चलेगा कि जब धरती का निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ, उस समय जो भी है जो है धरती ठंड होते जा रहा था और तापमान नीचे गिर रहा था। उस समय क्या हुआ था कि एक नए नए पदार्थ की नए केमिकल्स रिएक्शन के बदौलत नए चीज़ें निर्माण होना शुरू हुआ। जैसे अमाइनो एसिड जो जीवन का एक स्रोत है, वो भी देखिए आप, अमाइनो एसिड का जो आप अगर रासायनिक जो केमिकल फार्मूला होते हैं, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो सब एक कार्बन हाइड्रोजन का जो एक वो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में जोड़ करके बना हुआ है। मतलब वो जो एक चेन है, मतलब उसको जोड़ करके बना हुआ है, आपस में जोड़ करके वो बना हुआ है। अब आप हो सकता है कि आप मेरे को देख करके, मुंह देख करके आपको लग सकता है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन देखिए धर्म को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ गलत ना सोचें, हित के लिए ही सोच रहा हूँ। खुद के विषय में जानना और औरों को भी इस जानने के जो पद्धति हैं उससे वंचित ना किया जाए, ये भी ध्यान में रख रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि आप जो भी है आपका जो ऐसा करके पहला जो अमीनो एसिड्स है वही तो जीवन का एक मतलब एक क्या बोल इकाई है। फिर वो फिर अमीनो एसिड का जो आप देखिएगा तो उससे फिर क्या होता है कि एक कोशी मतलब जो
एक कोश एक 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 कोशी जीव का मतलब सेल का निर्माण होता है। तो सेल का निर्माण होता है, अब उसी से फिर आगे बढ़ करके वो भी अब बहुत सारे प्रक्रिया हैं, फिर बहुत सारे कोश का एक इकट्ठा बहुकोशी जीव का निर्माण होते हैं। प्राणी फिर ऐसे ऐसे करके इवॉल्व हुए हैं। एवोल्यूशन का जो एक प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस धरती पे चलता रहा और एक प्राणी का गठन हुआ। बहुत सारे प्राणी आए, फिर चले गए, मारे गए, लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, मतलब जैसे डायनासोर और भी सारे प्रजाति जो हैं। बोला जाता है कि 1,00,000 मतलब 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख स्पीशीज इस धरती में पैदा हुए थे। अभी तो उतना नहीं है, अभी कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 स्पीशीज होंगे कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है 1 करोड़ या फिर 10 लाख स्पीशीज ऐसे पूरे धरती के इतिहास में हुए, जन्म लिए, लेकिन वो फिर एक के बाद एक विलुप्त हो गए और उनमें से एक स्पीशीज हम हैं, इंसान, और कुछ ऐसे स्पीशीज पैदा हुए हैं। तो ऐसे करके फिर ये जो प्रक्रिया है ये चलता गया, निरंतर प्रक्रिया चलता गया। आप अपना डीएनए का भी अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे, आप पूरा जो अपना जो शरीर का एक सबसे छोटा से छोटा अगर चीज को आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो मतलब जो पीरियोडिक टेबल का जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स से ही वो जो छोटा से छोटा पदार्थ है वो तैयार हुआ है। अब सोचिए, पूरा जो शरीर है आपका, संरचना है शरीर का, ये पूरा वही सब एलिमेंट्स का एक दूसरे की कनेक्शन से बना हुआ है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? एक दूसरे के कनेक्शन से बना हुआ है। अब आप जो भी सोच पा रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए सोच पा रहे हैं, इसीलिए आप जो भी हैं सोच पा रहे हैं। कभी सोचे हैं आप कि ये जो पदार्थ हैं इसका ही आपस में जो कितना अच्छा मेल बंधन है, और इस मेल बंधन के कारण एक प्राणी बोल पाता है, प्राणी समझ सकता है, प्राणी कुछ भी कर सकता है। केमिकल जो एक सिग्नल है, इसका सिग्नल एक दूसरे को एक ट्रांसमिट कर रहे हैं। और इंसान जैसे एक प्राणी का जन्म हुआ, कितना सौभाग्य की बात है कि हम जो है इस एक एलिमेंट्स का जो एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के एक इतना अच्छा हार्ड डिस्क मतलब ब्रेन का निर्माण हुआ, वो हमारे पास ही है, दूसरे और किसी के पास, कोई भी प्राणी के पास नहीं है। सौभाग्य की बात है। और इसका मिसयूज़ भी हम लोग कर ही लेते हैं, वो बात अलग है कि हम इसका मिसयूज़ ऐसे करते हैं कि प्राणी तो वो भी हैं, प्राणी तो हम भी हैं, पर हमारा दिमाग के इस्तेमाल, वो उतना दिमाग के इस्तेमाल उतना भोगों के लिए उतना कर नहीं पाते हैं। शरीर के लिए कितना चाहिए होगा, प्राणी तो उतना चाहिए नहीं होता है, वो तो खाना पीना और संभोग बस इसी में बिता देंगे, बच्चा पैदा करना इसी में। पर इंसान क्या है कि ज़्यादा दिमाग होने के कारण ये कुछ नेक्स्ट लेवल का सोचते हैं। ये भोगों का जो एक मतलब विस्तार है, ये थोड़ा अलग ही रूप देना चाहते हैं, एक अलग ही रूप इसको ये लोग मतलब हम लोग देते हैं। तो इसीलिए हम जीते कहाँ हैं?
हम तो दिमाग ही दिमाग में खोए जाते हैं। हम तो अपने शरीर को ही ध्यान में रख करके जीते हैं। जो है दिमाग का काम थोड़ा किसी दूसरे में किया जा सकता था, लेकिन वो हमारे ही लिए। प्राणी उतना अच्छे से खुद के लिए करने जितना करते हैं खाना पीना, बस ही हम हमारे लिए और भी सारा चीज़ें इकट्ठा करना, क्योंकि ज़्यादा ब्रेन है तो हमारे लिए और नया नया तरीका कैसे किया जा सकता है हम हमारे लिए और कर सकते हैं, वो किए हैं। तो इस बीच जो है दो तरीके का चीज़ों का निर्माण हुआ। एक तो हो गया है कि आप एक साइड हो गया कि आप अपना वो किए हैं, क्या बोलते हैं, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कुछ जिज्ञासा के कारण कि इतना हम क्यों करते हैं, इतना क्यों सोचते हैं, इतना क्यों फिर भी मतलब अतृप्त क्यों हैं। तो ये जो अतृप्त और भगवान के जानने के जो प्रयास, वो प्राणियों के पास नहीं होता है, क्योंकि दिमाग उनके पास उतना मजबूत नहीं है, हार्ड डिस्क उनके पास उतना मजबूत नहीं है। देखिए जो भी आप जो हार्ड डिस्क हैं कंप्यूटर की, या फिर आप तो सॉलिड स्टेट जो स्टोर करने का जो सॉलिड स्टेट क्या बोलते हैं उसको, जो आप SSD सॉलिड स्टेट डिस्क ऐसा कुछ को मतलब बोल करके कुछ आया है। तो जो भी है हार्ड डिस्क का कुल मिला के बात ये है कि वो तो ट्रांजिस्टर का ही एक समूह है, और सिलिकॉन से ही तो वो निर्माण हुआ है। जो भी है मतलब जो भी है पर्याप्त मतलब पीरियोडिक टेबल का ही कोई ना कोई एलिमेंट से ही बना हुआ है, आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे ही इंसान का दिमाग भी वैसे आपस में कनेक्टेड है। बस फ़र्क इतना है वो सॉलिड है या थोड़ा लिक्विड है, मतलब हाँ लिक्विड ही है, आप बोल सकते हैं ज़्यादातर लिक्विड ही है, सिग्नल इधर से उधर भेजने के लिए। तो ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड तो है मतलब ज़्यादातर हमारा जो शरीर है वो 70% और 30% जो सॉलिड है, 70% वाटर से बना हुआ है। तो सिग्नल वैसे ही ट्रांसमिट हो रहा है इधर से उधर भी वही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है। तो हम दिमाग का इस्तेमाल हम इस हिसाब से तथ्य को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कंप्यूटर करते हैं, पर उसमें क्या होता है कि जानने को जो जिज्ञासा ये नहीं रहता है और विवेक नहीं रहता है, जो ज्ञान उसमें जो बोध उसमें नहीं रहता है कि आखिर ये क्यों है, ये जो जिज्ञासा है, ये कौन सही है कौन गलत है, ये जो निर्णय करने का क्षमता है, ये कंप्यूटर में नहीं रहता है। वो तथ्य जो दिया जाता है उसमें ही वो इधर उधर करके क्या सही है क्या गलत है उसके एक खाका वो तैयार कर सकता है। लेकिन इंसान उससे भी ऊपर है। इसीलिए तो इंसान जैसे दिमाग कभी भी पैदा करना मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन हो भी जाए, इतना ही कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है इसका तथ्य से मतलब जोड़ जाड़ के इसको कर सकते हैं। लेकिन उनमें इमोशन भावनाओं से कोई भी काम नहीं किया जा सकता, करेगा, करुणा नहीं रहेगा। मतलब तथ्य तो वो होगा कि प्राणियों को मारना नहीं चाहिए, वहाँ भी लिख दिया जाएगा, पर मारना नहीं चाहिए। तो प्राणियों के प्रति जो प्रेम है वो कैसे पैदा होगा, ये तुम कंप्यूटर में कैसे कर पाओगे। विज्ञान कभी इसको साबित कर सकता है, इसको तैयार कर सकता है प्रेम कैसे करें, वो कभी भी वो कंप्यूटर को नहीं ये कर सकता है, कभी भी इसका ईजाद नहीं हो सकता है। प्रेम सिखाना, प्रेम एक कंप्यूटर को तुम कैसे कर पाओगे, मतलब ये संभव ही नहीं है। यही तो विजडम है, इसी को जानने का प्रयास निरंतर होता रहा है और उसी का नाम ही धर्म है।
फिर जो भी है, अब देखिए, तो फिर जो होता है कि आपका जो शरीर है वो तो आप जान ही चुके हैं कि वो पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसका एलिमेंट से बना हुआ है और एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है कि आप सोच पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं। तो यह है, मतलब पदार्थ जो है बोलना सीख गया, पदार्थ समझना सीख गया, एक दूसरे के इंटरेक्शन में, एक दूसरे के इंटरेक्शन में ऐसा ऐसा होने लगा। इसी से अब क्या पता चलता है? आपको क्या पता चलता है? क्या इसी से प्रेम जग सकता है? क्या इसी से अपने बारे में कुछ पता चलता है? हम कहाँ से आए हैं ये पता चल सकता है? क्या इसी से सभी के प्रति एक आदर भाव जगेगा कि नहीं जगेगा? इसी से ये भी पता चलेगा कि आप किस मोह माया में फंसे हुए हैं, ये भी पता चल सकता है। तो देखिए, इसीलिए जो गीता में या फिर उपनिषदों में या कहा गया है कि कण कण में भगवान है, सभी चीज़ों में, ब्रह्मांड में भगवान है, पूरा जो क्रिएशन है ये भगवान इसमें विराज करता है, ये भी भगवान की ही देन है और ये भगवान ने ही बनाया है। ये कैसे हो सकता है? भगवान ने कैसे बनाया है? अब देखिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं आपस में कनेक्टेड होकर इंटरेक्ट होकर के इस तरीके से सोच पाते हैं, समझ सकते हैं, पूरा स्टोर कर सकते हैं अपना तथ्य को, तो आप समझ सकते हैं कि फिर मतलब इस तरीके से कर पाते हैं। फिर ये पता चलता है कि पूरा ब्रह्मांड में हर एक चीज़ में ये जो सोचने समझने का जो शक्ति है इसका संभावना है। पूरा ब्रह्मांड में हर एक चीज में, हर एक गैस में, हर एक कण में प्राण का मतलब प्राणों का उदय हो सकता है, प्राण हो सकते हैं, संभावना है। बोलते हैं ना कि हर एक बीज में तथ्य निहित है, वो बीज में जन्म लेने का क्षमता है, प्राण आने का संभावना है। उस बीज में अगर उस बीज को अनुकूल वातावरण मिला तो वो बीज में प्राण का संचारण, प्राण का संचारण होना हो सकता है। हर एक चीज़ों को आप जब बारीकी से देखने लगेंगे ना तो आप अवाक हो जाएंगे कि सच में ये कैसे संभव हुआ।